हेलो एवरीवन। हमारी सिंथेसिस चल रही थी। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को हम स्टडी कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेजेस, यानी कि एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस का यूज़ करके आज हम सिंपल सेंटेंस बनाने सीखेंगे। किस प्रकार से एडवर्ब का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस को बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेजेस। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक सिंथेसिस में हम सिंपल सेंटेंस स्टडी कर रहे हैं। बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेजेस का यूज़ करके हम आज सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा कि एडवर्ब होती क्या है या फिर एडवर्बल फ्रेज किसे कहा जाता है। क्लियर? देखिए, एडवर्ब का मतलब क्या है। देखिए, एडवर्ब होती क्या है, दी वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी कि जो शब्द आपके वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करते हैं वो एडवर्ब कहलाता है। यानी कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। क्लियर? चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, आपने एडजेक्टिव को पढ़ा होगा। किसी भी एडजेक्टिव में यदि हम एल वाई को जोड़ दें तो वह एडवर्ब बन जाता है, और यदि किसी नाउन में हम एल वाई को जोड़ दें तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो एडजेक्टिव में यदि आप एल वाई को जोड़ते हैं तो वह एडवर्ब का काम करता है। किस तरीके से एडवर्ब बनता है? जैसे करेक्ट एक अपने आप में एडजेक्टिव है, एल वाई को ऐड किया, करेक्टली ये एडवर्ब बन गया। जैसे फुलिश, फुलिशली ये एडवर्ब बन गया। रूड, रूडली ये शब्द आपका एडवर्ब है। सर्टेन, सर्टेनली ये शब्द आपका एडवर्ब है। देखिए, जैसे सर्टेन, सर्टेनली ये आपका एडवर्ब है। पंचुअल, पंचुअली ये आपकी एडवर्ब है। हरी, हरीडली ये शब्द आपका एडवर्ब है। यानी कि आप एडजेक्टिव में एल वाई को अगर जोड़ते हैं तो वो शब्द आपका एडवर्ब बन जाता है। यदि आप किसी नाउन में एल वाई को जोड़ दें तो वो आपका क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। देखिए जरा ध्यान से समय। देखिए, एडवर्बल फ्रेज का मतलब होता है शब्द समूह, यानी कि जिसमें ना तो सब्जेक्ट हो ना ही वर्ब हो। क्लियर है? उसमें कोई भी वर्ब नहीं होगी, केवल एक शब्दों का छोटा सा समूह होगा जिसे आप फ्रेज कहते हैं। इसी को हम एडवर्बल फ्रेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? किस तरह से एडवर्बल फ्रेज होता है? देखिए, जैसे विदाउट एनी डिले, ना तो इसमें कोई वर्ब है ना सब्जेक्ट है। ठीक है? बाई सनसेट, एट एनी कोस्ट ये सब क्या है? ये एडवर्बल फ्रेज है। फॉर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये एडवर्बल फ्रेज है। ठीक है? एक क्लोज होती है। क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज में आपका एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलकर आपकी क्लोज बनती है, लेकिन फ्रेज में कोई भी वर्ब नहीं होती। क्लियर? जैसे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, इन नो टाइम। क्लियर? ये सब क्या है? ये सब आपकी एडवर्बल फ्रेज है। देखिए, एडवर्ब नंबर वन, एडवर्ब वाक्य के स्टार्टिंग में, मिडिल में या लास्ट में कहीं भी आ सकता है। यानी कि एडवर्ब आप शुरू में भी बना सकते हो, बीच में भी इसका यूज हो सकता है और सेंटेंस के अंत में भी होता है। लेकिन एडवर्बल फ्रेज जो होता है, जो आपका एडवर्बल फ्रेज है, एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के अंत में होता है मोस्टली। क्लियर? देखिए, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से। जैसे पहला सेंटेंस आपके सामने, सी आंसर्ड मी, उसने मुझे उत्तर दिया। हर आंसर वाज करेक्ट, उसका उत्तर सही था। तो देखिए, सी आंसर्ड मी करेक्टली, कैसा आंसर दिया? करेक्टली। ठीक है? एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एक एडवर्ब, यानी कि करेक्ट को मैंने एडवर्ब बना दिया यहाँ पे करेक्टली। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया दो सेंटेंसों को मिलाकर। सी आंसर्ड मी करेक्टली आप इस तरीके से बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कविता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, देयर इज नो डाउट इन इट। किस प्रकार से बनाएंगे आप सिंपल सेंटेंस? देयर इज नो डाउट इन इट, आप चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो नो डाउट इन इट, ये आपका एडवर्बल फ्रेज का काम करेगा। या आप इसे डाउट को एडवर्ब बना दीजिए,
अनडाउटली कविता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरीके से। क्लियर? तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज स्टूपिड, दिस इज सर्टेन, यानी कि बात निश्चित है कि वह स्टूपिड है, तो सर्टेनली ही इज स्टूपिड। क्लियर? आपने सर्टेन एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाया और आगे की सेंटेंस को आपने लिख दिया, तो ये आपने दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिलाकर आप एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सर्टेनली ही इज स्टूपिड, इस तरीके से। जैसे ही रोट ए लेटर, ही रोट इट इन ए हरी, उसने लेटर तो लिखा लेकिन कैसे लिखा? जल्दी में। तब आप इसे कैसे बनाएंगे? ही रोट ए लेटर हरीडली, इस तरीके से। ये आपने एडवर्ब बना दिया हरी को। क्लियर? हरी का मतलब होता है जल्दी करना। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे माई फ्रेंड स्पेंट ऑल हिज मनी, मेरे मित्र ने सारा पैसा खर्च कर दिया। दिस वॉज फुलिश, यह मूर्खता थी। तो माई फ्रेंड स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली। अब आपने देखा मैंने एडवर्ब का प्रयोग सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी किया और सेंटेंस के लास्ट में भी आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। द ट्रेन वाज मूविंग, इट वाज वेरी स्लो। ट्रेन चल रही है लेकिन कैसे? वेरी स्लो। तो द ट्रेन वाज मूविंग वेरी स्लोली, आपने इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बना दिया। द ट्रेन वाज मूविंग वेरी स्लोली। ठीक है? देखो वेरी भी यहाँ पर आपका एक एडवर्ब है। वेरी भी एडवर्ब होता है, जो कि यानी कि जो एडवर्ब होता है वो एक वर्ब को ही क्वालिफाई करने का काम करता है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। द टीचर स्पॉक, ही स्पॉक फॉर ए फ्यू मिनट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसे आप एडजेक्टिव बना सको, क्योंकि आप ये वर्ब को तो आप एडजेक्टिव नहीं बना, वर्ब को तो आप एडवर्ब नहीं बनाते ना। किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से ही आप एडवर्ब बनाते हो। या फिर अब देखिए सेंटेंस को, द टीचर स्पॉक, ही स्पॉक फॉर ए फ्यू मिनट, लेकिन आपके पास क्या है? एडवर्बल फ्रेज। तो कोई स्पॉक एक वर्ब है और एक वर्ब को एक एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है। या तो वो एडवर्ब होना चाहिए या कुछ शब्दों का समूह होना चाहिए जिसे आप एडवर्बल फ्रेज के नाम से जानते हैं। तब आप इसी सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएंगे? द टीचर स्पॉक फॉर ए फ्यू मिनट्स। ठीक है? इस तरीके से आप इसे सिंपल सेंटेंस बना देंगे। अब ये क्या है? आपका एडवर्बल फ्रेज है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। पायल फिनिश्ड हर वर्क, इट टुक हर नो टाइम। ये क्या है? आपका एडवर्बल फ्रेज। तो पायल फिनिश्ड हर वर्क इन नो टाइम। इन नो टाइम क्या है? आपका एडवर्बल फ्रेज। क्लियर? इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया है एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग आप सेंटेंस के लास्ट में करें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। द सनसेट, वी हैड नॉट फिनिश्ड आवर जर्नी। तो आप किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे? वी हैड नॉट फिनिश्ड आवर जर्नी बाय सनसेट। ये आपका एडवर्बल फ्रेज हो गया। बात समझ में आई? इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मोहन मैट मी, ही मैट मी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। अब देखिए इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से। ही मेट मी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ये आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या है? एडवर्बल फ्रेज है। लेकिन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आपका एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में आपको एडवर्ब भी बनाना है और एडवर्बल फ्रेज को भी लिखना है। अगर ऐसा सेंटेंस कहीं आता है तो आपको करना क्या होता है स्टूडेंट? आप जो है एडवर्बल फ्रेज को स्टार्टिंग में लिखें और जो आपकी एडवर्ब है आप उस एडजेक्टिव को जो आप एडवर्ब बनाएंगे उसे सेंटेंस के लास्ट में लिखें। क्लियर? किस तरीके से देखिए। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मोहन मैट मी अनएक्सपेक्टेडली, इस तरीके से। क्लियर? देखिए ये आपकी एडवर्ब हो गई और ये आपका एडवर्बल फ्रेज हो गया। आपने इसे स्टार्टिंग में लिखा और आपने इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बना दिया, आपने इसे लास्ट सेंटेंस के लास्ट में लिखा। तो ये थी आज की आपकी वीडियो।
बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेजेस। क्लियर? अगर वीडियो अच्छी करे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।